हेलो एवरीवन। सो अभी स्नैप के लास्ट अटेम्प्ट के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। आज 16 है तो 17, 18, 19, 20, 21 का लास्ट अटेम्प्ट है एंड एनमैट का भी ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लास्ट के कुछ दिनों में, जो 2-3 दिन या 4 दिन बच गए हैं, ध्यान रखें एंड सो दैट आप अपना ये वाला जो अटेम्प्ट बचा है उसको थोड़ा बेटर कर पाएँ। जैसे स्नैप के बारे में हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें शेयर भी कर चुके हैं सर की वीडियोस में, बट एक आधा पॉइंट है जो मैं क्विकली रिवाइज कर लेती हूँ एंड सेम एनमैट के एग्ज़ाम के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे कि सेकंड स्लॉट में देखा गया स्नैप के कि वो आपका फर्स्ट स्लॉट से कंपैरेटिवली लेंदी आया था एंड ये भी बोला गया था कि एलआर के जो कुछ क्वेश्चंस थे, जो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़े पैराग्राफ की फॉर्म में आए थे एंड बिकॉज ऑफ दैट एलआर लेंदी हो गया था एंड उसका इम्पैक्ट क्वांट सेक्शन पर पड़ा था। बिकॉज जनरली बच्चे पहले इंग्लिश करते हैं, एलआर करते हैं, देन क्वांट करते हैं एंड क्वांट तक आते आते वो शायद 10-12 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, जबकि आप 15-16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो उसके लिए जो मुझे लगता है, आपको अपनी थोड़ा रीडिंग स्पीड पर फोकस करना चाहिए। रीडिंग स्पीड के लिए आप थोड़ा रीडिंग या लाइक नॉवल रीड करो सो दैट आपकी स्पीड बढ़ जाए, योर कॉम्प्रिहेंशन इज़ फास्ट, कि आप जल्दी से जल्दी वर्बल तो आप कर ही लेते हो बिकॉज वो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। एक आधा क्वेश्चन थोड़ा होता है जो ग्रामर से रिलेटेड है, जहाँ पटक जाते हो, ठीक है। लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग में आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए सो दैट आप पैराग्राफ्स पढ़ सकें, क्योंकि कैट के बाद शायद पैराग्राफ पढ़ने की हैबिट थोड़ी छूट जाती है, ठीक है। उसके लिए अगर आप आदत बनाओगे तो जल्दी कर पाओगे सो दैट आप थोड़ा टाइम सेव करके क्वांट के क्वेश्चंस बेटर अटेम्प्ट कर पाएँ। ये तो था हमारा स्नैप के लिए कि आप रीडिंग पर फोकस करो, प्लस येस क्वांट के लिए आप फॉर्मूलाज ब्रशअप कीजिए, ठीक है। फॉर्मूलाज वगैरह ब्रशअप करो सो दैट आप 15-16 अटेम्प्ट तो कर पाओ एंड की ग्रामर के लिए ग्रामर के रूल्स पढ़िए। अगर मैं एनमैट की बात करूँ, एनमैट में रीडिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि एनमैट में क्या है, जो तीनों सेक्शंस हैं उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 36 हैं, 108 क्वेश्चंस, बट सेक्शन वाइज टाइम लिमिट अलग हो जाती है। ऑल्दो आप पेपर स्टार्ट होने से पहले अपने सेक्शन का फॉर्मेट, कि आप पहले एलआर देना चाहते हो कि क्वांट देना चाहते हो कि वर्बल देना चाहते हो, वो पूरा डिसाइड कर लेते हो। जिन्होंने पहले एनमैट का कोई एक अटेम्प्ट दिया होगा उनको समझ आ रहा होगा कि कैसे मैं फॉर्मेट की बात कर रही हूँ। जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं उनको मैं बता देती हूँ कि क्या होता है कि आप पेपर देने से पहले प्रॉपर डिसाइड कर लेते हो। आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप किस ऑर्डर में अपने तीनों सेक्शंस को अटेम्प्ट करना चाहते हो। फर्स्ट क्वांट, देन एलआर, देन वर्बल, और वर्बल क्वांट एलआर इन वट एवर ऑर्डर, जो भी 3-4 ऑप्शंस देता है वो, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि 36 क्वेश्चन हैं तीनों सेक्शंस में ईच, बट टाइम लिमिट सबकी अलग अलग है। सबसे कम टाइम मिलता है आपको वर्बल सेक्शन में, 36 क्वेश्चन आपको 28 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं एंड सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है आपको क्वांट सेक्शन में। क्वांट में 36 क्वेश्चन के लिए 52 मिनट्स है। लॉजिकली तो उन्होंने टाइम बिल्कुल सही दिया हुआ है कि इंग्लिश में कम ही टाइम लगता है और क्वांट में ज़्यादा टाइम लगता है, बट उन्होंने ऑलरेडी अपनी तरफ से डिफाइन किया हुआ है। बट अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लो किसी का वर्बल थोड़ा सा उसको टाइम लगता है वर्बल पढ़ने में, तो उसको 28 मिनट में 36 क्वेश्चन करने में समय लग सकता है। तो यहाँ पर आता है आपका फिर से वही चैलेंज कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए अपनी रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो एनमैट में ये बहुत बार हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा किया भी है कि एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले इतना पढ़ते थे, इतना पढ़ता इन द सेंस नॉवेल्स वगैरह रीड करते थे, लाइक अपनी ज़ुबान के नीचे से इतनी इंग्लिश गुजार लेते थे सो दैट आप जब पेपर में पढ़ते हो तो वो लोग समय से पहले ही वर्बल सेक्शन कंप्लीट कर लेते थे। 28 मिनट का है तो शायद 26 मिनट में कर लिया या .28 में भी कर लिया, तो प्रेशर नहीं रहता था। तो अब इस समय पर रीडिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। अच्छे ऑथर्स का नॉवल रीड कीजिए, न्यूज़पेपर के अच्छे आर्टिकल्स रीड कीजिए, एऑन के पढ़ सकते हैं, बट फोकस रीडिंग पर रखिए, ठीक है। सेम अगर अब मैं एलआर की बात करूँ, एनमैट में 36 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट्स मिलते हैं। टाइम देखा जाए तो 1 मिनट पर क्वेश्चन से भी ज़्यादा मुझे समय मिल रहा है, बट क्योंकि इनपुट आउटपुट वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं थोड़े टाइम टेकिंग हो जाते हैं एंड क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग के भी आ जाते हैं तो वहाँ पर भी समय लग जाता है। तो अगेन क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपका वर्बल इन पिक्चर आता है एंड इनपुट आउटपुट के लिए मैं ऑलरेडी कुछ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि आप उसको कैसे अप्रोच कर सकते हो, थोड़ा फास्ट कर सकते हो। आपके 4-4 क्वेश्चन के क्लस्टर आते हैं तो स्किप मत कीजिएगा उन्हें। अगर आपके 3 ऐसे क्लस्टर्स आए हैं 4-4 क्वेश्चंस के, नहीं 12 क्वेश्चंस हैं, तो 2 तो डुएबल होता है, एक थोड़ा ट्रिकी होता है। अब ट्रिकी क्वेश्चन में आप ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां कर रहे हैं एनमैट के पेपर में कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में तो इतना समय लगा रहे हैं कि लास्ट के क्वेश्चंस, कई बार लास्ट में आसान क्वेश्चंस भी होते हैं, लास्ट के क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। ऑल्दो ये कंप्यूटर अडेप्टिव पेपर है कि ऐसे होता है कि अगर आपने
इजी क्वेश्चंस पहले मार्क किया है, फिर अगला थोड़ा डिफिकल्ट आता है, फिर उससे डिफिकल्ट आता है, एंड मार्किंग जो है वो इसी पर बेस्ड होती है। ऐसी कोई फिक्स्ड नहीं है कि LR के इतने क्वेश्चंस पर इतने मार्क्स होंगे, इतने क्वेश्चंस पर इतने मार्क्स हैं। वो क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से कंप्यूटर अडेप्टिव पेपर है। बट अगर आप लास्ट के क्वेश्चन छोड़ दोगे, ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाए पूरे 120 मिनट्स के लास्ट में, तो भी वो नेगेटिव चला जाएगा। तो इसलिए स्किप तो करना ही नहीं है, लाइक क्वेश्चन करना ही नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ नहीं आ रहा, रीड नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ भी मार्क कर दो, बिकॉज अल्टीमेटली आपको मार्क तो करना ही पड़ेगा। आप स्किप नहीं कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि स्किपिंग का ऑप्शन नहीं होता, मार्क तो करना ही पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन को उस समय पर अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, कोई लॉजिक क्लिक नहीं कर रहा, कुछ भी मार्क करो, मूव करो, सो दैट जो आते हुए क्वेश्चंस हैं आपके, कुछ आसान से क्वेश्चन जो आगे आएंगे, उनमें आपको ऐसे जल्दी जल्दी ना लगाना पड़े। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स करें स्टार्टिंग में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन को निकाले जा रहे हैं, और बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एक्चुअल में आसान होते हैं, जो उनको आते होते हैं, बट समय नहीं होता है तो टिक 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 कर देते हैं। तो ये गलती ना करें, ठीक है। उसके लिए रीडिंग पर फोकस करें, जो आपको LR में भी हेल्प करेगा। इनपुट आउटपुट की वीडियोस है, प्लीज़ उनको वॉच करके जाइएगा, क्योंकि इसके क्लस्टर्स आ रहे हैं। एंड क्वांट के लिए प्लीज़ फॉर्मूला ब्रश अप कीजिए, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप कर ना पाएँ। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ नहीं पाए हैं। एंड जितने भी मॉक्स दिए हैं उनके कुछ क्वेश्चंस को गो थ्रू कर जाओ, सो दैट वो आपके ब्रेन में वापस से वो सारी चीज़ें फेमिलियर हो जाए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, सब अच्छे से होगा, टेंशन मत लेना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।